नमस्कार, जय हिंद। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग आज़ाद हैं, मैं आज़ाद हूँ, आप आज़ाद हैं, अपना पूरा देश आज़ाद है। लेकिन हम सबको पता करना पड़ेगा कि इस आज़ादी के पीछे वो कौन लोग थे जो बिना सोचे अपने प्राणों की आहुति दे दिए। कौन थे वो लोग जिनके सामने फांसी के फंदे कम हो गए, जिनके सामने अंग्रेजों की गोलियां और तोपें कम पड़ गए। हमें उनके बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि इतिहासकारों ने हमें आज़ादी का मतलब कुछ लोगों तक ही सीमित कर रखा है। हम नहीं जानते हैं चापेकर बंधु के बारे में, हम नहीं जानते हैं उधम सिंह के बारे में, हम नहीं जानते हैं बिस्मिल के बारे में, हम नहीं जानते हैं राजेंद्र लोहड़ी के बारे में, हम नहीं जानते हैं ठाकुर रोशन सिंह के बारे में, हम नहीं जानते हैं मदन लाल ढींगरा के बारे में। तो हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे कितने असंख्य क्रांतिकारी जो बिना सोचे अपने परिवार की चिंता किए हुए, अपनी बूढ़ी माँ की चिंता किए हुए, अपने बच्चों की चिंता किए हुए खुद को भारत माँ को सौंप दिया। और आज आज़ादी के इतने साल बाद भी हम पूरी तरह से आज़ाद क्यों नहीं हुए? तब अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम गंदी सोच के गुलाम हैं। गंदी सोच, जी हाँ। आज हमारी महिलाएं बिना अकेले बिना किसी के सहयोग के रात में घूम नहीं सकती है। तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। क्या आज़ादी इसी कारण दिलाई थी भगत सिंह ने? क्या फांसी के फंदे के पीछे उन्होंने यही सोचा था कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारा देश पूर्णतः साक्षर नहीं बन पाएगा? क्यों हमारे साथ आज़ाद हुआ चीन देश आज पूरी तरह से साक्षर बन चुका है और हम अभी भी साक्षरता के लिए तरस रहे हैं? क्यों आज भी लोग बिजली आज़ादी के इतने साल बाद ही अगड़ी पिछड़ी और दलित स्वर्ण के नाम पर ही लड़ रहे हैं? क्यों लोग अभी तक बेरोजगारी को लेकर घूम रहे हैं? आज़ाद जब देश हुआ था तब भी यही मुद्दा थी और आज भी यही मुद्दा है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम 20 से 30 साल होने के बाद भी अपने देश में क्या योगदान दे पाए हैं। हम अपने योगदान के बारे में सोचना पड़ेगा कि देश के बारे में हमारा क्या योगदान है। हम जब ट्रैफिक पुलिस से पकड़ाते हैं तो सबसे पहले हमारी सोच रहती है कि 100 रुपया दे और किसी तरह से बच जाए, और फिर आगे चलकर हम ही फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं कि भ्रष्टाचार देश में बहुत बढ़ गया है। जब हम ब्लॉक में काम करवाने जाते हैं तो जातीय आवासीय के लिए 30-40 रुपया देकर सोचते हैं कि 2-3 दिन में बन जाए, और फिर हम ही उन सरकारी अधिकारियों पर, उन सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। तो सोचना पड़ेगा भ्रष्टाचारी कौन है, उसका बढ़ावा कौन दे रहे हैं। जब तक हम इस बारे में नहीं सोचेंगे, इस बारे में कदम नहीं उठाएंगे, तब तक हमारा देश गुलाम ही रहेगा। तब अंग्रेजों का गुलाम था, आज हमारी गंदी सोच का गुलाम होगा। आज देश में तरह तरह के मुद्दे, सबको पता है क्या क्या मुद्दे हैं। बिहार को ही देख लीजिए, हर साल बाढ़ आती है, लोग मरते हैं, लोगों का घर बार सारा कुछ छिन जाता है, लेकिन फिर से वो उठते हैं, घर बनाते हैं और अगले साल फिर वो तबाह होने के लिए तैयार रहते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? आज भी जब हम वोट देने जाते हैं तो हमारा मुद्दा विकास नहीं, जाति रहता है। हमारा मुद्दा ये रहता है कि कौन उनके क्षेत्र का है। तो हम खुद को जकड़ चुके हैं जाति, धर्म, अन्य चीज़ों के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, लेकिन कभी भी हम लोग एक हिंदुस्तानी के तौर पे नहीं सोच पा रहे हैं। आज भी एक बिहारी जब बिहार से बाहर जाता है तो उसे एक गंदी नज़र से देखा जाता है, हेय नज़र से देखा जाता है। आखिर क्यों हम मराठी, बिहारी, गुजराती के नाम पर बटे हुए हैं? क्या गुजरात के महात्मा गांधी सिर्फ गुजरात के थे? पंजाब में पैदा लेने वाले भगत सिंह क्या सिर्फ पंजाब के आदर्श है? क्या बिहार में पैदा लेने वाले बाबू वीर कुंवर से सिर्फ बिहार के आदर्श है? नहीं, ये पूरे देश के आदर्श थे, है और रहेंगे। तो हम क्यों बिहार से बाहर जाने के बाद बिहारी बन जाते हैं, यूपी से जाने के बाद यूपी वाले बन जाते हैं, झारखंड से जाने के बाद झारखंडी बन जाते हैं? क्यों हम एक हिंदुस्तानी के तौर पर अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं? और जब तक हम एक हिंदुस्तानी के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक ये देश का विकास होने वाला नहीं है। सोचिए, और भ्रष्टाचार में जितना आप खुद को बदलना चाहेंगे बदलिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की शुरुआत मेरे और आपसे ही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।